आज हम लोग पीछे पड़ते हैं साधु बनने के बाद कि हमको कोई चमत्कार हो जाए, हमको कोई सिद्धि हो जाए। स्वामी राम तीर्थ जी का नाम सुना है आपने? उसी समय एक सिद्ध आया, सिद्ध था वो। बोले स्वामी जी यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले हमको पल्ली पार जाना है, नौका के प्रतीक्षा में है, नौका आएगी तब जाएंगे इसमें बैठ के। अरे बोले किस बात के महात्मा हो? कपड़ा रंगा लिया, पहन लिया कपड़ा। अरे महात्मा तो उसको कहते हैं, अग्नि जल पवन सब पर अधिकार हो, उसको महात्मा कहते हैं। वो खड़ाऊ पहने थे महाराज, कमंडल हाथ में था ही उनके, खटपट करते हुए गंगा जी पे ऐसे चल के चले गए जैसे कोई जमीन पे चल के जाता है। सिद्ध था वो गंगा जी पे चल के चला गया। बाढ़ की गंगा जी, पल्ली पार खड़ा हो गया। थोड़ी देर में नौका आई, राम तीर्थ जी बैठ गए नौका में, पल्ली पार गए। अब वो सिद्ध पीछे पड़ा था कि इसको चिढ़ाएंगे। राम तीर्थ जी तो राम तीर्थ जी थे, तो नौका के पास ही वो सिद्ध खड़े थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से 2 पैसा निकाला कि उसका किराया नौका था। नौका कितना किराया था? पार उतरने का 2 पैसा। तो उन्होंने 2 पैसा निकाला अपनी झोली से राम तीर्थ जी ने, और उस सिद्ध के सामने नौका वाले माझी को देकर कहा, लो। उनको तो दिया, और सिद्ध की तरफ देखकर कहा कि तुमने कठोर तपस्या करके पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की, उसकी कीमत 2 पैसा है। कितनी तपस्या की होगी कठोर, तुमने तब पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की, और वो काम 2 पैसा से हो गया। 2 पैसा से जो काम हो गया उसके लिए तपस्या क्यों करनी? समय आने पर महापुरुष कई बार दुष्ट के चित्त में परिवर्तन करने के लिए कभी भगवान की इच्छा से प्रयोग भी कर देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि महात्मा तो महात्मा होते हैं। अभी स्वामी ने, रामदेव जी ने एक बात हमको बताई। स्वामी श्री भूमानंद परमहंस, अवधूत स्वामी श्री भूमानंद परमहंस जी के बारे में। वहाँ गुफा में रहते थे बाबा, कुछ काल वहाँ गुफा में, मिट्टी की गुफा में बाबा रहे। परम पूज्य श्री रोटी राम बाबा, सिद्ध पुरुष, और श्री परशुराम जी महाराज, वो भी इसी क्षेत्र के महापुरुष थे। ये दोनों महापुरुष गए जिस गुफा में बाबा श्री पूज्य स्वामी श्री भूमानंद जी महाराज विराजते थे, गए और जाकर खूब आवाज लगाई। और भूमानंद जी समझ गए कि ये लोग जो है प्रश्नोत्तर करने आए हैं, तो कुछ बोले ही नहीं। थे गुफा में, बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। दोनों का बोले नहीं, इसका मतलब क्या गुफा में नहीं है? पहले तो लगता था कि गुफा में है, दिखाई पड़ रहे थे गुफा में है, अब कहाँ चले गए गुफा में नहीं? तो भीतर घुस के देखा तो भी गुफा में नहीं मिले, तो बाहर आके बैठ गए। बोले कहीं इधर उधर होंगे तो घूम फिर के आवेंगे। बहुत देर हो गई तो बोले अब चलो। तो जैसे ही जाने को तैयार हुए, सोई वो गुफा के भीतर से निकले आए। उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि गुफा के भीतर जाके तो देख लिया तो वहाँ तो थे ही नहीं, और गुफा से कैसे निकले आए? तो हंसते हुए भूमानंद जी ने कहा, तो महात्माओं दंडोत प्रणाम, बात ये है कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों? बोले हमको पता था कि आप तर्क वितर्क करने आओ, हम तो बिना पढ़े लिखे, क्या आपसे तर्क वितर्क, आप विद्वान पुरुष हो, आपसे क्या हम शास्त्रार्थ करते, इसलिए हम आपसे नहीं मिले। कोई बढ़िया बात की चर्चा करना हो तो आओ, विराजो, बैठो। तो दोनों महात्मा हंसने लगे। बोले नहीं, हो गई बात, हो गई। वो अपने रास्ते गए, बाबा पुनः अपनी गुफा में चले गए।